नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के अंतर्गत यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प के बारे में। और दृश्य कला के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कला और धर्म के बारे में। हमने पिछले वीडियो में लगातार आपसे चर्चा किया था कला और धर्म के बारे में, विशेष रूप से हम बात किए थे, चर्चा किए थे। और आज कला और धर्म यूनिट के अंतर्गत ही आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कला में धर्म का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन रिलीजन। धर्म में जो है कला का क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तार से आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं, समझते हैं कि कला में जो है धर्म का क्या महत्व है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कला में धर्म का महत्व। क्योंकि आज की क्लास में हम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, 2 टॉपिकों पर डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। पहला आपका है कला में धर्म का महत्व और दूसरा है कला और धर्म में संबंध। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा और हर्बर्ट रीड, इन तीनों के कोटेशन के बारे में भी, इन लोगों का जो है कला और धर्म के बारे में क्या विचार है, इसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कला और धर्म का महत्व क्या है। आप सभी हेडिंग देंगे कला और धर्म का महत्व। जब हम कला और धर्म के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि कला में जो है धर्म का महत्व अद्वितीय रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अमूल्य रहा है। धर्म एक प्रकृति को जो है, धर्म एवं प्रकृति को जो है कला से विभक्त नहीं किया जा सकता है। 2 चीज़ है जिसको हम कला से अलग नहीं कर सकते हैं। एक आपका धर्म है और दूसरा आपका प्रकृति है, यानी कि नेचर है। आप कला से जो है, आर्ट से जो है धर्म को एवं प्रकृति को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अलग नहीं कर सकते हैं कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, कला का विकास कैसे होता है, प्रकृति के साथ होता है। इंसान जो है प्रकृति के बीच रह करके, प्रकृति के अंदर रह करके वो कला का सृजन करता है। और कैसे कला का सृजन करता है? कला का सृजन वो धार्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत होकर भी वो उसके द्वारा कला का सृजन किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम कला से जो है धर्म एवं प्रकृति को अलग नहीं कर सकते हैं, इसे विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात होता है कि हम कंदराओं में देखते हैं, कि गुफाओं में देखते हैं, तो एक शिला कलाकृति का निर्माण करने में क्या होती है, प्रकृति सहायक होती है। यानी कि जो भी गुफाओं थे, कंदराओं था, उसमें जो है मानव के द्वारा कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। उस पर, उन शिलाओं पर, उन पत्थरों पर मानव के द्वारा जो है चित्रों का निर्माण किया गया है। और बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियों पर उसे काट करके भी कई तरह के अंकन हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जो कि इंसानों के द्वारा किए गए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। और यह आकृतियाँ जो है इतनी स्वाभाविक और इतनी प्रभावशाली होते थे कि एकदम आपको ऐसा लगता था कि जो वास्तविक वन के जो पशु पक्षी हैं, वैसा आकृति का अंकन जो है हमें उन शिला चित्रों पर, उन पहाड़ों पर हमें देखने को प्राप्त होता है। जिसका उदाहरण हमें आज भी देख सकते हैं। आज भी आप यदि आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्रों को देखते हैं, उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को देखते हैं, तो पता चलता है कि कैसे जो है मानव ने जो है प्रकृति के साथ रह करके, प्रकृति के बीच रह करके उन्होंने जो है कला का निर्माण किया। उनके द्वारा बेहतर कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे, आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी लिपियाँ हैं जो वर्तमान में भी है, जिसको हम लोग चित्र लिपि के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें मेसोपोटामिया की लिपि की, मिस्र की लिपि की, तो मिस्र की लिपि जो है क्या है, चित्रात्मक है। यानी कि चित्र बना करके वो मनुष्य के द्वारा जो है कम्युनिकेशन का कार्य, बातचीत का कार्य किया जाता था। यदि हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान परिदृश्य की बात करें, तो आपकी जो चीनी लिपि है,
यानी कि चीन के लोग जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वो लिपि भी क्या है, वो लिपि भी आपकी चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत ही आती है, जहाँ पर जो है आकृतियों के आधार पर अक्षरों की रचना की जाती है। तो हमने यहाँ देखा कला में जो है धर्म का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि धर्म से ही प्रेरणा प्राप्त करके, धर्म से ही प्रेरित होकर के कलाकार के द्वारा जो है चित्रों का निर्माण किया जाता था और आगे भी किया जाता रहेगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, धर्म ने जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया, कला का साथ लिया। जितने भी धार्मिक गुरु थे, धार्मिक अनुयायी थे, सबने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने कला का साथ लिया। चाहे वो मुगल काल की कला हो या मुगल काल के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हो या फिर बौद्ध धर्म की कला हो या फिर हिंदू धर्म की कला हो, जो भी हम धर्म को देखते हैं सब में हमें ज्ञात होता है कि उस धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कला का जो है सहयोग लिया गया, कला का साथ लिया गया और कला के साथ लेकर के उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। चलिए आप आज की क्लास में आपको एक और टॉपिक को डिस्कस करना है, वो है कला और धर्म में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड रिलीजन के बारे में हम भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे कला और धर्म में संबंध। जब हम कला और धर्म में संबंध के बारे में बात करते हैं, रिलेशन के बारे में बात करते हैं, पता चलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति भी, यदि जो भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो धर्म से प्रेरित होते हैं, वो भी एक कलाकार की भांति, एक आर्टिस्ट की तरह ही सृजनशील होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं। जिस प्रकार जो है एक कलाकार अपनी कृति का निर्माण करता है, यानी कि एक कलाकार के द्वारा जैसे अपनी एक कलाकृति का निर्माण किया जाता है, चित्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति जो है सभी पद्धतियों से भिन्न अपने हेतु एक ऐसी जीवन पद्धति एवं रूप का निर्माण करते हैं जो उसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। यानी आप क्या समझे, जैसे एक चित्रकार या एक कलाकार अपनी चित्र का निर्माण करता है या कलाकृति का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी पद्धतियों से अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं एवं उनके अनुकूल होती है। यदि उदाहरण के तौर पर हम बात करना चाहें तो हमें जिक्र करना चाहेंगे बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का निर्माण किया गया और उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उस समय के आवश्यकता के अनुसार उसके नियम बनाए, उसके मापदंड बनाए। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जैसे एक चित्रकार जो है, एक आर्टिस्ट जो है, एक कलाकार अपनी कृति का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति भी अपनी जीवन पद्धतियों का निर्माण करता है धर्म की भावना से ओतप्रोत होकर के। इसीलिए हम कहेंगे कला और धर्म में जब हम संबंध की बात करते हैं तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, हमको याद रखनी है कि जैसे एक व्यक्ति जो है या एक चित्रकार जो है या फिर एक कलाकार जो है अपनी कृति का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति भी अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल, अपने जीवन के अनुकूल क्या करता है, पद्धतियों का या फिर नियमों का निर्माण करता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे, वह अपनी जैसी आवश्यकता वाले अन्य व्यक्तियों के हेतु अभिव्यक्ति भी करता है। यानी क्या करता है, जैसे कि वो तो अपना धर्म का पालन कर लिया, बाकी उसके जो अनुयायी होते हैं, जो धर्म को मानने वाले होते हैं, वो क्या करता है, उनके लिए अभिव्यक्ति भी करता है, एक्सप्रेशन भी करता है, जिसके लिए कुछ चिन्हों एवं प्रतीकों की उसे आवश्यकता होती है। यानी आप देख लोगे प्रत्येक धर्म के लिए, प्रत्येक रिलीजन के लिए कुछ धार्मिक चिन्ह और धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक चिन्ह या फिर कहीं धार्मिक प्रतीकों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति क्या करता है, अमुक चिन्ह को या अमुक प्रतीक को मान करके उस धर्म का पालन करता है। इस संदर्भ में जो है हम यहाँ पर आप सभी के बीच जिक्र करना चाहेंगे प्लेटो के एक विचार को। प्लेटो जो है, प्लेटो के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार कहा गया है। प्लेटो कहते हैं, आप लिखेंगे, प्लेटो के अनुसार केवल सौंदर्य को ही नहीं बल्कि पूर्ण चिंतन, सरल सौंदर्य को भी हमें देखना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि
केवल ईश्वर का चिंतन ही पर्याप्त नहीं हो सकता, अपितु इसके लिए दृष्टि को भी व्यवस्थित रूप भी देना अनिवार्य होता है। यानी जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी दृष्टि को भी, अपने आई लेवल को भी क्या करना है, एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है, ये विचार जो है प्लेटो के अनुसार दिया गया, प्लेटो के द्वारा कहा गया है। धर्म और कला के संबंध में डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, आप लिखेंगे डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जो है उपासना के तत्वों को अनिवार्य मानते हैं। डॉक्टर धर्म और कला के संबंध में, यानी कि आर्ट एंड रिलीजन के सब हम संबंध की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, तो इस संबंध में डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जो है वो उपासना के तत्वों को अनिवार्य मानते हैं, यानी कि नेसेसरी मानते हैं, जिससे प्रेम का क्या होता है, जिससे प्रेम का उदय और प्रतिमा का सृजन होता है। आप सभी लिखेंगे डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी उपासना के तत्वों को अनिवार्य मानते हैं। इसको उपरांत लिखना है, जिससे प्रेम का उदय और प्रतिमा का सृजन होता है। उनके अनुसार, यानी कि अनंत कुमार स्वामी के अनुसार, धर्म में जब उपासना तत्वों की अनिवार्यता होती है तब प्रेम का उदय होता है। प्रेम में जो है ईश्वर की उपासना हेतु प्रतिमा का सृजन किया जाता है। हम धर्म में क्या करते हैं, ईश्वर की उपासना के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिमा का सृजन करते हैं, प्रतिमा का निर्माण करते हैं। ये कथन जो है डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी का है। इसे जो है हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, आसान भाषा में भी समझ सकते हैं। आप लिखेंगे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति ही कला का रूप धारण कर लेती है। यानी आप क्या समझे, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी के शब्दों को हम और आसान भाषा में समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति ही कला का रूप धारण कर लेती है। यानी भगवान के प्रति आपका प्रेम है, भगवान के प्रति आपकी आस्था है, तो वही आस्था जो है कला का रूप धारण कर लेती है। कला का रूप धारण कैसे कर लेती है, जब हमें किसी के प्रति आस्था होता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, तो हम उसकी रचना करते हैं, चाहे चित्रों की रचना करें या फिर प्रतिमाओं का निर्माण करें, मूर्तियों का निर्माण करें। तो क्या है ये, मूर्तियों का निर्माण करना, चित्रों का निर्माण करना, ये आपकी कला है। तो जो आपकी धर्म के प्रति जो आपकी आस्था होती है, भगवान के प्रति जो आपका प्रेम होता है, यही प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी यही प्रेम की प्रस्तुति जो है क्या होती है, कला का रूप धारण कर लेती है, यानी कि आर्ट का रूप वो धारण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। या फिर चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कला के माध्यम से प्रेम की अभिव्यंजना होती है। यानी क्या होता है, कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से आप अपने प्रेम को, आप अपने भक्ति भाव को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। तो आप सभी लिखेंगे कि कला के माध्यम से प्रेम की अभिव्यंजना होती है। ठीक है, इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि कला ने धर्म की सहायता की है। यानी क्या किया, कला के द्वारा इसका सहायता मिला है, धर्म को जो है हेल्प मिला है, धर्म को जो है सहायता मिली है। कैसे सहायता मिली है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि कला के द्वारा ही जो है धार्मिक भावना को, धार्मिक अभिव्यक्ति को जो है प्रस्तुत किया गया है, धार्मिक अभिव्यक्ति को बताया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, आप सभी यहाँ लिखेंगे कि कला के माध्यम से, या कला ने ही जो है धर्म की सहायता की है। कला के द्वारा ही हम सुंदर असुंदर देवी देवताओं का स्वरूप कल्पना के आधार पर कला के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान में जो भी आप देवी देवताओं को या फिर जिनको भी आप देखते हैं, क्या होते हैं, सुंदर उनकी प्रतिमाएं होती है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसका निर्माण कौन करता है, एक कलाकार के द्वारा ही किया जाता है। एक चित्रकार जो है, एक चित्रकार अपने मनोभाव से, अपने सोच करके भगवान को प्रदर्शित करता है, उसे निरूपित करता है।
कौन सुंदर है कौन सुंदर नहीं है, किनको कितना सुंदर बनाना है, किनका स्वरूप कैसा होगा, वो अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर वो उन्हें क्या करता है, प्रस्तुत करता है, हमारे समक्ष लाता है वो। यदि हम आदिम अवस्था से बात करें तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान सभ्यता तक कला का जो है इतिहास धर्म के इतिहास के साथ ही साथ चला है। आप सभी यहाँ लिखेंगे आदिम व्यवस्था से लेकर वर्तमान सभ्यता तक कला का जो है क्या हुआ है, कला का इतिहास धर्म के इतिहास के साथ साथ चला है। यानी कि कला का जो हिस्ट्री रहा है वो कैसे रहा है, धर्म के साथ ही चला है, क्योंकि कला जो है धर्म के साथ ही हमेशा आगे बढ़ती रहती है। यानी आप कह सकते हैं जितना जरूरत कला को धर्म को है उतनी जरूरत धर्म को कला की भी है। यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रेरित होकर के काम करते हैं और दोनों जो है एक साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि आदिम व्यवस्था से लेकर के वर्तमान सभ्यता तक कला का जो है इतिहास धर्म के इतिहास के साथ ही साथ चलता रहता है। कला और धर्म का संबंध जो है स्थिर करना सरल नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में जो है और भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जो है कला और धर्म को परिभाषित किया है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा का। आप सभी लिखेंगे डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा, जिन्होंने भी जो है कला और धर्म के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा का कहना है कि कला और धर्म में से पहले कौन आया शायद इसका निर्णय न हो सके। संभवतः ये दोनों आदिम अवस्था में कुछ अंतर से प्रकट हुए। यानी डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा जी का कहना है, वो कहते हैं कि कला और धर्म में से पहले कौन आया। यदि ये आपसे पूछा जाए कि पहले कला आई कि पहले धर्म आया, तो दोनों के बीच इसका उत्तर देना शायद मुश्किल है कि पहले कौन आया। लेकिन संभवतः हम इतना जरूर कह सकते हैं, इतना जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि ये दोनों का निर्माण जो है आदिम अवस्था में शुरू है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में कुछ अंतर से दोनों का उत्पत्ति हुई या दोनों का निर्माण हुआ। इसी संबंध में जो है हम हर्बर्ट रीड का भी कथन जानेंगे। आप लिखेंगे हर्बर्ट रीड के अनुसार, हर्बर्ट रीड कहते हैं कि धर्म और कला का संबंध अनिवार्य मान लेना बहुत जल्दी में निर्णय ले लेना है। उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आप कर देंगे सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि धर्म ने जो है कला को गौरव प्रदान किया, यानी कि उसे गौरवान्वित करने का काम जो है कौन किया, कला ने किया, धर्म को गौरव प्रदान किया है। और कला ने ही धर्म को अपना सौंदर्य तथा अभिव्यक्ति के लिए साधन भी प्रदान किए हैं। इससे यह कदापि नहीं समझना जाना चाहिए कि कला जो है सदैव धर्म के अनुशासन में रही है। यानी हम ये तो कहते ही हैं तो कि कला ने जो है हमेशा धर्म को साथ दिया, धर्म के साथ चला, लेकिन हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि हमेशा वो धर्म के साथ ही रही है, फिर धर्म के अनुशासन में रही है। चाहे राजा हो अथवा रंक हो, धनी हो अथवा निर्धन, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी ने जो है इसका उपयोग किया। पढ़े या बिना पढ़े, विद्वान और मूर्ख, ग्रामीण और शहरी, या फिर सभ्य या असभ्य, सभी को जो है कला अपना विलक्षण प्रस्तुत करती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कला का धर्म से जो है अनिवार्य संबंध तो बन पाया है, लेकिन हर जगह हमें ये संबंध दिखाई नहीं देता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कला और धर्म के बीच क्या हुआ है, संबंध तो है, रिलेशन तो है ही, लेकिन हर जगह आप ये कहेंगे कि हमेशा जो है कला जो है धर्म पर ही आश्रित रही है, ये भी कहना सत्य नहीं है। तो ये कला जो है स्वतंत्र है, कला जो है हर जगह हमें दिखाई देती है। राजा के दरबार में भी कलाकृति का निर्माण किया गया है और एक निर्धन व्यक्ति के घर भी कला का निर्माण किया जाता है। हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता के अनुसार जो है कला की प्रस्तुतिकरण करते हैं, कला को प्रस्तुत करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कला और धर्म में जो है
संबंध तो है ही, लेकिन आप पूरी तरह से इस पर आश्रित है ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। तो आज के क्लास में हम विशेष रूप से बात किए थे कला में धर्म का महत्व और कला और धर्म में संबंध के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में, चूँकि ये इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो था और इस सीरीज का एक अंतिम और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे धर्म तथा कला में अंतर के बारे में। धर्म तथा कला में अंतर क्या है इसे हम बिंदु वाइज समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए और भी स्पष्ट हो जाए। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।